हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम नीट 2019 के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है? 2 bullets आर फायर्ड हॉरिजॉन्टली एंड साइमल्टेनियसली टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम द रूफ टॉप ऑफ 2 buildings 100 मीटर अपार्ट एंड ऑफ सेम हाइट ऑफ 200 मीटर with the same velocities of 25 मीटर पर सेकेंड. When and where will the 2 bullets collide? मतलब ये देखो, यहाँ पर हमारे पास बिल्डिंग्स गिवन है, ठीक है। एक बिल्डिंग ये है और यहाँ पर सामने एक सेकंड बिल्डिंग है। दोनों बिल्डिंग्स के बीच का जो गैप है वो कितना गिवन है? 100 मीटर का गिवन है। और यहाँ पर इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो कितनी है? 200 मीटर। इस वाली बिल्डिंग की भी हाइट कितनी है? 200 मीटर। ओके, और यहाँ से मैंने कोई बुलेट जो है वो फायर की है, और ठीक है, और यहाँ पर एक और बुलेट हमने यहाँ से दूसरी वाली बिल्डिंग से फायर की है, और ये जो बुलेट फायर की है वो 25 मीटर पर सेकंड से करी है। इधर ये वाली भी कितने से हुई है? 25 मीटर पर सेकंड से फायर हुई है। अब ये दोनों बुलेट्स जो है ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी, ठीक है। ये इधर आएगी और ये इधर आएगी। तो हमसे ये बोला गया है कि कहाँ पर ये जाके ये दोनों बुलेट्स जो है वो एक दूसरे को, ठीक है, किस पॉइंट पे जाके एक दूसरे को टकराएगी, ठीक है। ये हमसे पूछा गया है, व्हेन एंड वेयर, ठीक है, कहां पर और कितने टाइम बाद, ठीक है, ये दोनों बुलेट्स जो है कोलाइड करेगी। तो सिचुएशन क्या है समझ में आया होगा आपको कि यहाँ आमने सामने दो बिल्डिंग्स है, ठीक है। दोनों के बीच में जो गैप है वो 100 मीटर का है। दोनों बिल्डिंग की हाइट जो है वो 200 मीटर है, और हमने फर्स्ट वाली बिल्डिंग और सेकंड वाली बिल्डिंग दोनों से अपोजिट डायरेक्शन में बुलेट फायर्स की है 25 मीटर पर सेकंड से। हमसे पूछा गया है कि ये दोनों जो बुलेट्स है ये कब और कहां पर जाके टकराएंगी। ओके, तो देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि जब भी कभी कोई ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन करता है, ठीक है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की बात करेंगे अगर अपन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल करेगा तो हम जानते हैं कि जब भी कभी कोई बुलेट या कुछ भी हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट जो है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा तो इसके एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स होता है वो जीरो होता है। मतलब एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? जीरो होती है, क्योंकि उस पर कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा होता। जबकि वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होता है, वर्टिकल कंपोनेंट जो होता है, वो वहां पर क्या वर्क कर रही होती है? ग्रेविटी वर्क कर रही होती है। ओके, तो एक्स डायरेक्शन में जो है वो कहीं कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है, जबकि वाई डायरेक्शन में क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्क कर रही होती है। तो यहाँ पर देखो, अब एक्स डायरेक्शन में अगर अपन बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक्स डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू क्या है? जीरो है। और अगर एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो है तो हम सीधा सा ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, स्पीड इक्वल टू क्या होता है हमारा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से मैं क्या करना चाह रहा हूँ? मैं यहाँ से डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो डिस्प्लेसमेंट जो है, ठीक है, डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से देखो ये मोशन की इक्वेशन हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास एक्सेलरेशन की कोई वैल्यू है। यहाँ पर एक्स डायरेक्शन में अपन बात कर रहे हैं अभी, हॉरिजॉन्टल एक्स डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल में हमारे पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो हम सिंपल सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब देखो यहाँ पर स्पीड जो है, यहाँ पर कुछ गिवन है क्या? हाँ, इसको मैं u बोल रहा हूँ अभी। इनिशियल स्पीड जो है एक्स डायरेक्शन में, इसको मैं एक्स डायरेक्शन में जो है इसे u बोल रहा हूँ, u, और टाइम को क्या बोल देता हूँ मैं? t। ओके, तो यहाँ पर देखो ये जो बॉल है ये एक्स डायरेक्शन में जो कवर करेगी डिस्टेंस वो क्या करेगी? u। अभी u की वैल्यू हम 25 मीटर पर सेकंड आगे पुट कर देंगे। पर देखो यहाँ से ये जो है, सपोज करो कि यहाँ पर इसने इतनी डिस्टेंस कवर करी, ये वाली डिस्टेंस, और इस वाले बुलेट ने इतनी डिस्टेंस कवर करी, और ये जो डिस्टेंस कवर करी इसको मैंने बोल दिया ut, और ये वाली डिस्टेंस भी क्या हो गया? ut। तो आप देख पा रहे होंगे डायग्राम से कि ये ut और ये ut मिला के हमारे पास कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ और मैं यहीं पर इसको सोल्व कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ से देखो हमारे पास डिस्टेंस के निकल के क्या आएगी थी? ut, ठीक है। तो यहाँ से देखो आप, ये हो जाएगा ut प्लस ut इज टू, ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पर? 100। ओके, ये क्योंकि हमें गिवन था कि यहाँ पर दोनों के बीच में गैप कितना? 100 मीटर का। तो यहाँ से ये डिस्टेंस इसने कितनी कवर करी थी? ut, ठीक है। तो यहाँ पर ut प्लस ut कितना हो जाएगा? यहाँ पर 2ut इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100। तो यहाँ से देखो 2ut इक्वल टू अगर हमारे पास 100 हो रहा है तो यहाँ से हम क्या निकालना चाह रहे हैं? टाइम की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि हमसे पूछा था कब और कहाँ टकराएगी। तो टाइम की वैल्यू अगर अपन निकालेंगे तो 100/2u, और u की वैल्यू हमें कितनी गिवन है क्वेश्चन में? 25 मीटर पर सेकेंड गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये u की वैल्यू 25 मीटर पर सेकेंड गिवन है तो यहाँ से देखो 25 से 100 कितनी टाइम्स कट जाएगा? 4 टाइम्स, ठीक है। यहाँ 2 टाइम्स कट जाएगा तो टाइम कितना आ गया? 2 सेकेंड। मतलब यहाँ से हमें एक बात क्लियर हो चुकी है
कि ये 2 सेकंड के बाद क्या होगी, टकराएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो टाइम हमें पता लग चुका है 2 सेकंड और 2 सेकंड, मतलब फर्स्ट और फोर्थ तो क्या हो जाएगा, ठीक है, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड और थर्ड में से कोई एक करेक्ट होगा। तो यहाँ हमने जो है टाइम वो निकाल चुके हैं, कितना आया है टाइम, यहाँ पर 2 सेकंड टाइम आ चुका है। अब देखो जब भी कभी कोई प्रोजेक्टाइल मोशन करता है तो यहाँ पर ये जो गैप है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं एस। यहाँ पर मोशन की सेकंड इक्वेशन यूज करके उसको निकाल सकते हैं। तो मोशन की सेकंड इक्वेशन जो है वो हमारे पास क्या होती है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर हम वाई डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, तो जैसे ही बुलेट जब फायर की थी तो यहाँ पर इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी, वर्टिकल वेलोसिटी क्या थी, जीरो थी, मतलब यू वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली टर्म कितनी हो जाएगी, जीरो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हाफ, और ये हो जाएगा जी जी टी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो एस इक्वल टू हाफ टी, जी की वैल्यू 10 रख देंगे, और टी जो था वो कितना है, 2 सेकेंड्स था। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 मीटर। मतलब ध्यान से देखना कि ये जो डिस्टेंस है, जितनी बुलेट नीचे आई है, वो डिस्टेंस जो है वो कितनी नीचे निकल के आई है, 20 मीटर की डिस्टेंस निकल के आई है। कितनी नीचे निकल के आई है, 20 मीटर की। अब देखो ये टोटल हाइट कितनी थी, 200, तो 200 में से अगर मैं 20 माइनस कर दूंगा तो यहाँ पर जो है, ठीक है, ये जो हमसे पूछा गया था कि कब और कहाँ जाके ये टकराएगी, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल से अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ हॉरिजॉन्टल से 200 में से क्या माइनस कर दूंगा, मैं 20 माइनस कर दूंगा, तो यहाँ पर मेरे पास गैप कितना आ जाएगा, 180 का। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या करा कि कब और कहाँ टकराएगी, हाइट पता करनी थी, 200 में से मैंने 20 माइनस किया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 180 मीटर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें बोला गया था कि व्हेन एंड वेयर विल द टू बुलेट्स कोलाइड, तो कब और कहाँ, तो 2 सेकंड्स के बाद टकराएगी, और कितनी हाइट पे टकराएगी, 100 मीटर। ये क्यों किया, क्योंकि ये पूरा 200 मीटर की हाइट थी, इसमें से मैंने 20 माइनस कर दिया। ठीक है, यहाँ पर ये 20 जो गैप निकल के आया था, ठीक है, तो इससे क्लियर हो गया। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।